औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसहु क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअज़ यौम क़ाल बल लबिस्त मिअता आम फ़न्ज़ुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्नह वन्ज़ुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतन लिन्नास वन्ज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल आलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। या उसकी तरह कि जो गुज़रा एक बस्ती पर और वो गिरी पड़ी थी अपनी छतरियों पर। वो कहने लगा कि किस तरह ज़िंदा करेगा इसको अल्लाह इसके मरने के बाद। पस मौत दे दी उसको अल्लाह ने 100 साल तक। फिर इसको उठाया, फरमाया कि तू कितना रहा है। कहने लगा कि मैं रहा हूँ एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया बल्कि तू 100 साल रहा है। पस देख अपने खाने की तरफ और अपने पीने की तरफ कि वो गले सड़े नहीं हैं, और देख अपने गधे की तरफ, और ताकि हम तुझे लोगों के लिए एक निशान बनाएं। और देख हड्डियों की तरफ किस तरह हम उनको उठाते हैं, फिर हम उनके ऊपर गोश्त चढ़ाते हैं। बस जब उसके लिए बात वाज़ेह हो गई तो कहने लगा मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। मोहतरम अहबाब, गुज़श्ता दुरूस में ये बात आ चुकी है कि सूरह अल-बकरा की जो आयत नंबर 257 थी, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 कवानीन ज़िक्र किए थे। एक कानून अहले ईमान के लिए ज़िक्र किया और एक कानून कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए ज़िक्र फरमाया। अहले ईमान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कानून ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह अहले ईमान का दोस्त होता है, उनके साथ होता है और उनको तारीकियों से रोशनी की तरफ निकालता है। ये कानून अहले ईमान के मुतल्लिक़ बताया गया। कुफ़ार और मुशरिकीन के मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कानून बताया कि कुफ़ार और मुशरिकीन के दोस्त तागूत होते हैं जो कि उनको रोशनी से तारीकियों की तरफ ले जाते हैं। ये 2 कवानीन ज़िक्र हुए आयत नंबर 257 में। उसके बाद गुज़श्ता दर्स में जो आयत नंबर 258 तिलावत की गई थी, उसमें एक वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया जो दूसरे कानून से मुतल्लिक़ था कि देखो नमरूद के सामने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीमात हक़ाइक़ वाज़े कर रहे हैं, दलाइल वाज़े कर रहे हैं, लेकिन चूँकि नमरूद के दोस्त तागूत हैं तो वो उसको
हिदायत की तरफ नहीं आने देते, वो उसको दोबारा तारीकियों में ही रखते हैं। हिदायत के दलाइल के बड़े वाज़े हो जाने के बावजूद भी वो काफिर का काफिर ही रहा। अब ये जो आयत मुबारका आज के दर्स के अंदर तिलावत की गई है, इसमें एक दूसरा वाक़या है और एक वाक़या इससे अगली आयत मुबारका में भी आ रहा है। ये दोनों वाक़यात पहले कानून से मुतल्लक़ हैं कि अल्लाह जिनका दोस्त होता है तो अल्लाह उनको तारीकियों से रोशनी की तरफ ले आता है। देखो, एक अल्लाह का बंदा एक बस्ती के पास से गुज़रा और वो बस्ती मुर्दा पड़ी हुई थी। अल्लाह के उस बंदे के दिल में हैरत आई कि अल्लाह इस बस्ती को कैसे ज़िंदा करेगा। यकीन तो वो रखता था कि मुर्दे ज़िंदा होने हैं, लेकिन उसका अंदाज़ क्या होगा, तर्ज क्या होगा, इस मामला में वो बंदा हैरत का शिकार हुआ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद उसको 100 साल तक मौत दे दी, फिर ज़िंदा कर दिया ताकि उसके ऊपर बात निखर के वाज़े हो जाए। तो देखो, अल्लाह तारीकियों से रोशनी की तरफ लाते हैं। अब इस आयत मुबारका में ये जो वाक़या ज़िक्र किया गया है, ओ कल्लज़ी मर्रा अला करियतिन, या जिस तरह वो के जो गुज़रा एक बस्ती पर, वही खावियतुन अला उरूशिहा, और वो बस्ती गिरी पड़ी थी अपनी छतरियों पर। यहाँ पर मर ओ कल्लज़ी का लफ्ज़ है कि जो गुज़रा। अब ये है कौन जो गुज़रा है, और अला करियतिन बस्ती पर कौन सी बस्ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दोनों का नाम नामज़द नहीं किया कि वो बंदा कौन है और वह बस्ती कौन सी है। कुरान हकीम के अंदर इस मकाम के अलावा भी कहीं भी इस जगह को, इस चीज़ को नामज़द करके नहीं बताया गया। अहादीस मुबारका में भी किसी सही हदीस के अंदर ये शख्सियत मुतय्यन करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बतलाई है कि ये कौन सी शख्सियत है। किसी हदीस मुबारका में मुतय्यन ज़िक्र मौजूद नहीं है। मेरे वालिद मोहतरम हज़रत काज़ी इस्मतुल्लाह आसिमहुल्लाह ताला, वो एक बात फरमाया करते थे और मैंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि वो बिल्कुल ठीक बात किया करते थे। वो फरमाया करते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम के अंदर जिस जिस चीज़ को इजमाली तौर पर बयान किया है, सही तयन के साथ बयान नहीं किया, इजमाल के अंदाज में बयान किया है, तो फिर उसका कतई और यकीनी तयन कभी भी नहीं हो सका और ना हो सकेगा। अल्लाह अल्लाह। इस वाक़या में भी ये शख्सियत कौन सी थी, तो इसके हवाला से भी कतई और यकीनी तयन कोई मौजूद नहीं। अगरचे जो ज़्यादा मारूफ है वो ये है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलात व तस्लीमात का ये वाक़या है, लेकिन बहरहाल मुफस्सिरीन के यहाँ दीगर अक़वाल भी हैं। बस्ती जो है उसमें गालिब राय ये है कि ये यरूशलेम है, जिसको बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है, लेकिन इस हवाला से भी दीगर आरा भी मौजूद हैं। बाज़ लोगों को गलत फहमी होती है और वो ये समझते हैं कि बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस सिर्फ मस्जिद अक्सा का नाम है। ऐसा नहीं है, बल्कि बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस पूरे शहर का नाम है। जिस शहर को यरूशलेम कहा जाता है उसी शहर का नाम बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस, दोनों तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हैं। तो ये पूरे शहर का नाम है जिसके अंदर मस्जिद अक्सा मौजूद है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतय्यन करके नहीं बताया इस शख्सियत का, तो फिर 100% तय्युन नहीं हो सका। सबसे मारूफ राय तो यह है कि यह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलात व तस्लीमात हैं। उसके साथ साथ एक और बड़ी अहमियत की हामिल राय
वो ये है कि ये हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलातो तस्लीमात हैं। एक कौल हज़रत शाइया अलैहिस्सलातो तस्लीमात के मुतल्लिक़ भी मिलता है। एक कौल ये भी मिलता है कि ये हिज़किय्याह का मुकाशफा है कि जिसका यहाँ अल्लाह ने तज़किरा फरमाया है। एक कौल ये भी मिलता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलातो तस्लीमात की एक ग़ुलाम का ये वाक़या है। और एक कौल हसन बसरी ने यह भी जिक्र किया कि ये वाक़या एक काफिर का है। तो ये बड़े सारे अक़वाल हो गए, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इनमें से जो आखिरी बात मैंने जिक्र की है कि हसन बसरी कहते हैं कि ये वाक़या एक काफिर का है, तो ये तो कुरान हकीम के कराइन उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, कुरान हकीम के इशारात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। क्योंकि कुरान हकीम उस बंदे के ज़िंदा होने पर यह जिक्र करता है कि अल्लाह ने उस बंदे से पूछा कि कम लबिस्ता, तो कितना अरसा रहा है। और इस तरह का ख़िताब अल्लाह अपने नबियों से किया करते हैं, वही के ज़रिए काफिरों से ऐसे ख़िताबात नहीं हुआ करते। मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि वाली नजअलका आयतन लिन्नास, और ताकि तुझे लोगों के लिए एक निशान बनाया जाए। तो मैं निशान बनाना चाहता हूँ तेरे। काफिर जो है वो निशान इबरत तो बनता है, जैसा कि फ़िरऔन जो है उसके जिस्म को अल्लाह ने महफूज बनाया और वो निशान इबरत बना हुआ है, लेकिन एक अच्छाई वाला निशान, तो उसके मुतल्लिक़ जो है वो काफिर हो शख्सियत और उसको जो है वो एक अच्छाई का निशान बना दे अल्लाह, तो ये बात जो है वो मानने वाली मालूम नहीं होती। तो ये वाला कौल जो है, अगरचे कुछ लोग इसके ऊपर ज़ोर देते भी हैं, और वो क्यों ज़ोर देते हैं वो इंशाल्लाह मैं अभी थोड़ी देर बाद में बतलाता हूँ कि ये एक काफिर का वाक़या है। कुछ लोग इस पर ज़ोर देते हैं, लेकिन ये तो कुरान के असलूब बयान और कुरान के इशारात उससे काफ़ी हट कर है, इसलिए ये कौल तो काबिल कबूल कोई नहीं। हज़रत लूत अलैहिस्सलातो तस्लीमात के ग़ुलाम वाला कौल या हज़रत शाइया अलैहिस्सलाम वाला कौल, उसके ऊपर कोई तारीख़ी कराइन कोई ख़ास कोई नहीं मिलते, इसलिए वो दोनों कौल जो हैं वो भी कमज़ोर हैं। हिज़किय्याह का मुकाशफा, तो वो एक मुकाशफे की बात है, एक हकीकी वाक़या है ही कोई नहीं, जबकि कुरान हकीम एक हकीकी वाक़या के तौर पर जिक्र कर रहा है, तो इसलिए उसका मिस्दाक भी इसको बनाना जो है वो मुश्किल है, वो दुरुस्त नहीं लगता। बाकी दो कौल जो हैं वो ज़्यादा अहमियत वाले हैं। एक कौल ये कि ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातो तस्लीमात हैं, और एक कौल ये कि ये हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलातो तस्लीमात हैं। ये दो कौल जो हैं ये बड़े अहम हैं। एक और कौल जो है वो हज़रत खज़र अलैहिस्सलातो तस्लीमात के मुतल्लिक़ भी मिलता है, और बाज़ ने यह भी बल्कि कहा है कि हज़रत खज़र और हज़रत यर्मिया एक ही शख्सियत हैं। लेकिन बहरहाल जो ज़्यादा दो अहम कौल हैं वो यही हैं कि या तो ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातो तस्लीमात हैं और या हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलातो तस्लीमात हैं। इनमें से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातो तस्लीमात वाला कौल ज़्यादा मारूफ हो गया। वजह उसकी ये है कि उस कौल को ज़िक्र करने वालों में दो सहाबा भी मौजूद हैं। सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने, और सैयदुना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जो कि मुफस्सिर कुरान सहाबी हैं, इन दोनों सहाबा से जो है ये बात मनकूल है कि इन्होंने ये कहा कि ये शख्सियत हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। तो चूँकि इस कौल के हक़ में दो सहाबाए किराम हैं, इसलिए ये कौल सबसे ज़्यादा मारूफ हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम तारीख़ी माखिज़ को ढूँढें कि ये वाक़या या इस दौर के हालात हमें कहाँ से मिल सकते हैं, तो सबसे बड़ा जो माखिज़ हमारे सामने आता है वो बाइबल है। और बाइबल के अंदर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातो तस्लीमात के हालात व वाक़यात वो भी मौजूद हैं, हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलातो तस्लीमात के हालात व वाक़यात भी मौजूद हैं, और तकरीबन इन दोनों अंबिया का दौर भी तकरीबन एक ही है। बाइबल के अंदर सराहत के साथ ये वाक़या मौजूद कोई नहीं नज़र आता,
लेकिन कुछ कराइन जो हैं वो हज़रत यर्मिया की तरफ जाते हैं कि ये वाक़या हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलात व तस्लीमात से मुतल्लक है। तो एक के हक़ में ये बात हो गई कि दो सहाबा का कौल उसके हक़ में है, और दूसरे के हक़ में ये बात हो गई कि बाइबल के कराइन जो है वो उसकी तरफ जाते हैं। इसलिए ये दो कौल जो हैं ये ज़्यादा बहरहाल अहमियत वाले हैं, लेकिन 100% सही तयन जो है वो नहीं किया जा सकता। वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि ये कौन सी शख्सियत है, बस्ती कौन सी है। मारूफ तरीन बात तो यही है कि ये यरूशलेम है, बैतुल मक़दस है, लेकिन बाज़ ने दीगर कुछ बस्तियों के नाम भी लिए हैं। मसलन दीर हिरकल का नाम लिया गया है, या ये भी कहा गया है कि यरूशलेम से 2 फरसख के मुकाबला में एक बस्ती थी, तो ये मुराद है। तो मुख्तलिफ दीगर अकवाल भी मौजूद हैं, लेकिन उनके हक़ में कोई ख़ास कराइन मौजूद नहीं। जो ज़्यादा अहम कौल है वो यही है कि ये यरूशलेम है। बुख्ते नसर नाम के हुक्मरान ने हमला कर दिया था यरूशलेम पर, और यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी, तबाह बर्बाद करके रख दिया। हत्ता के हैकल सुलेमानी, जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलात व तस्लीमात ने जिन्नात के ज़रिए तामीर करवाया था, तो वो मरकज़ी इबादत गाह जो है उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया बुख्ते नसर ने। तौरात के नुस्खों को जला दिया, बहुत सारे लोगों को कैदी बना के, गुलाम बना के ले गया, लोंडिया बना के ले गया, और इस शहर के अंदर सिवाय उसने लाशों के और कुछ भी नहीं छोड़ा। अल्लाह अल्लाह, ये शहर सारा मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गया, वीरान हो गया। फिर वक़्त गुजरने के साथ साथ इमारतें जो है वो भी खंडर होने लग गईं। तो अब यहाँ पर सिर्फ खंडरात और बोसीदा हड्डियाँ वगैरह, बस वही कुछ जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस दौर में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलात व तस्लीमात या हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलात व तस्लीमात, इनका यहाँ से गुज़र होता है। अल्लाह के नबी हैं, और अल्लाह का हर नबी वो मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर इतना यकीन रखता है कि जितना नबी के अलावा पूरी इंसानियत को भी यकीन नहीं हो सकता। सबसे बढ़कर यकीन रखने वाले नबी हुआ करते हैं। लेकिन एक हैरत का दिल में आ जाना, ताज्जुब का दिल में आ जाना, वो एक अलग चीज़ है, वो एक फितरी मामला है। ख़ास तौर पर जब इस शहर के साथ एक कल्बी वाबस्तगी है, एक जज्बाती वाबस्तगी है, ये एक मरकज़ी मकाम है कि जो अंबियाए किराम की यादगार है ये जगह। तो जिस वक़्त ये एक मरकज़ी मकाम है, एक कल्बी वाबस्तगी, एक जज्बाती वाबस्तगी भी है, तो फिर दिल के अंदर एक हैरत और एक जज्बे का उभरना कि अल्लाह दिखाए कि किस तरह ये जो है वो ज़िंदा होगा। तो ये एक फितरी सा मामला है। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलात व तस्लीमात या हज़रत यर्मिया अलैहिस्सलात व तस्लीमात, उनके दिल में भी ये ख्याल आ गया कि या अल्लाह, ये कि शहर किस तरह दोबारा आबाद होगा, किस तरह दोबारा ज़िंदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इनको मौत की नींद सुला दिया। 100 साल तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत दिए रखी। अल्लाह अल्लाह, 100 साल के बाद अल्लाह ने दोबारा जिंदा किया है। कुरान हकीम में मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने के कुछ वाक़यात का तज़किरा मिलता है। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलात व तस्लीमात का तज़किरा चंद रोज़ पहले जो है वो आप सुन चुके हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग मौत के डर से निकले थे, लेकिन अल्लाह ने फिर उनको मौत दे दी। फिर हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलात व तस्लीमात की दुआ से वो दोबारा ज़िंदा हुए। ये वाक़या भी कुरान हकीम में ज़िक्र मौजूद है। कोहे तूर के ऊपर हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात 70 सरदारों को लेके गए थे, वहाँ पर उनको मौत आ गई। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात की दुआ से दोबारा ज़िंदगी मिली। ये वाक़या भी मौजूद है, कुरान हकीम में इसका भी जिक्र है।
सैयदुना ईसा अलैहिस्सलातो तस्लीमात मुर्दे से कहते हैं कि कुम बिइज़्निल्लाह, और मुर्दा जो है वो जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। ये चीज़ भी कुरान हकीम के अंदर मौजूद है। तो कई वाक़यात मुर्दों को जिंदा करने के कुरान हकीम के अंदर मौजूद है, लेकिन उन वाक़यात में साथ ये सवालो जवाब कोई नहीं कि कितना अरसा रहे हो और जवाब दिया गया हो कुछ उसका, ऐसा सवालो जवाब कहीं नहीं। ये सवालो जवाब एक यहाँ मिलता है जहाँ मामला एक नबी का है, और एक ये सवालो जवाब मिलता है अस्हाबे कहफ के मामला में कि जो अल्लाह के वली हैं और 309 साल तक अल्लाह ने उनको सुलाए रखा, और जब उठाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस सवालो जवाब का कुरान हकीम में तज़किरा किया है। बाकी वाक़यात में ऐसा कोई सवालो जवाब नहीं, सिर्फ इन दो वाक़यात के अंदर ये सवालो जवाब है। इससे एक चीज़ मालूम होती है कि कई लोग वो इस चीज़ के कायल होते हैं कि मुर्दे सुनते हैं, और उनका सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है ना, वो अल्लाह के वलियों और अल्लाह के नबियों के मुतल्लिक़ हुआ करता है। ख़ास तौर पर वो उनका सुनना जो है वो साबित करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ अल्लाह के वलियों का तज़किरा है या जहाँ अल्लाह के एक नबी का तज़किरा है, वहाँ ख़ास तौर पर यह सवालो जवाब जिक्र किया ताकि पता चल जाए कि अगर 100 साल या 309 साल तक इन्होंने आवाज़ें सुनी होती तो फिर इनका अंदाज़ा इतना गलत तो नहीं होना चाहिए था कि ये कहें कि जी एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा हम रहे हैं। देखें, अगर एक बंदा उसके बाकी सारे अफ़आल के ऊपर पाबंदी लग जाए, मसलन उसको कोई ऐसी गनूदगी आ जाए या कोई कौमे के अंदर ऐसी कैफियत बन जाए कि सुन रहा हो और कुछ ना कर सकता हो, सिर्फ सुन रहा हो, तो पढ़े 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 कितना बोर होगा वो। अगर वो सारा कुछ सुन रहा है, देख नहीं पा रहा, बोल नहीं सकता, सिर्फ सुन रहा है, तो उसकी बोरियत का आप अंदाजा कर सकते हैं। अगर वो 100 साल या 309 साल तक सुनता रहा है सिर्फ, तो वो कितना बोर होगा। और जब बोरियत के लम्हात होते हैं तो वो तो ज्यादा लंबे महसूस होते हैं ना। तो फिर 100 साल तक अगर सिर्फ सुनते रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, करवट नहीं बदल सकते, उठ नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ सुन रहे हैं, तो ये वाकया, ये अरसा तो उनको आवाज़ों से जो अंदाज़ा वो 100 साल की बजाय भी अंदाज़ा गलत होकर ये होना चाहिए था कि वो ये कहते कि मुझे तो लगता है कुछ 200-250 साल तक मैं यहाँ पर रहा हूँ। अंदाजे की गलती उस तरफ होनी चाहिए थी, ज़्यादा की तरफ, कम की तरफ तो नहीं होनी चाहिए थी। तो कम की तरफ अंदाजे की गलती तभी हुई है ना कि इन्होंने आवाज़ें 100 साल की कोई नहीं सुनी। यह हज़रात असहाबे काफ ने 309 साल की आवाजें कोई नहीं सुनी, तभी तो वो भी एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा कह रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। और मेरे मोहतरम अहबाब, ये चीज, ये कहना कि मुर्दे जिंदा हैं, मुर्दे सुनते हैं, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा गौर किया जाए ना तो ये एक मुसलसल अजियत वाली बात है। एक बंदा सुन रहा है, बस जो कुछ उसके सामने हो रहा है, नजर तो उसको आ नहीं रहा, जो उसके करीब हो रहा है वो उस पर सुने जा रहा है, सुने जा रहा है। तो जो बंदा सुनेगा तो उसका दिल नहीं करेगा कि मैं भी कुछ बोलूं। खास तौर पर अगर कोई ऐसी चीज वो सुनता है जिसमें इसकी राय जो है वो खिलाफ है, तो उसका तो दिल करेगा कि मैं बोलूं भी, लेकिन बोल बेचारा सकता कोई नहीं। तो ये एक मुसलसल अजियत नहीं है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिर क्यों मुर्दों को ये मुसलसल अजियत के अंदर मुब्तला रखे, और फिर ख़ास तौर पर अल्लाह के नबियों को, अल्लाह के वलियों को एक मुसलसल इस अजियत के अंदर कि वो सब कुछ सुनते तो रहे लेकिन बेचारे जो जवाब भी ना दे सके, कोई तबसरा तक भी ना कर सके, उनके खिलाफ भी बात हो रही हो तो तब भी जो है वो कुछ ना बोल सके। तो जाहिर बात है कि ये इसका कोई तुक ही नहीं बनता। और कुरान हकीम ने मसला बड़ा खोल के बयान कर दिया है कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता, तू मुर्दों को नहीं सुना सकता। मा अंत बिमुस्मिन मन फिल कुबूर, तो नहीं सुना सकने वाला उनको कि जो कब्रों के अंदर पड़े हुए हैं। तो कुरान हकीम ने जो खोल के मसला बयान कर दिया है, तो
तो उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, बात तवील ना हो जाए, सिर्फ इशारा एक करके तो मैं बात को समेटता हूं। सिमाए मोता के हवाला से 2 हदीसें सही मौजूद हैं, एक कलीबे बदर वाली, बदर के कुएं के अंदर वाली, और एक मुर्दा अभी कदमों की चाप सुन रहा होता है कि मौत जो है ना, हिसाब किताब के फरिश्ते आ जाते हैं। ये 2 हदीसें सही मौजूद हैं, इनके अलावा कोई तीसरी हदीस सही मौजूद नहीं है। बाकी जितनी भी पेश की जाती हैं वो सारी ज़ईफ़ हैं, इसलिए उनका तो तज़किरा ही छोड़ें। ये 2 हदीसें हैं और दूसरी तरफ कुरान की कई सारी आयात हैं। अब एक तरीका यह है कि कुरान को मोड़ के हदीस की तरफ ले जाया जाए, और दूसरा तरीका है कि हदीस को मोड़ के कुरान की तरफ ले जाया जाए। तो जो भी कोई कुरान हकीम की अहमियत को समझता है ना, तो वो तो यही करेगा कि हदीस को मोड़ के भाई कुरान के मुताबिक बनाओ, ना कि कुरान को मोड़ के हदीस के मुताबिक बनाओ। तो वो दोनों हदीसें जो हैं उनकी तावील ऐसी की जा सकती है कि जो कुरान के मुताबिक बने वही दुरुस्त है, ना कि कुरान की तावील ऐसी की जाए कि जो हदीस के मुताबिक बनाई जाए तो ये दुरुस्त नहीं। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि हसन बसरी कहते हैं कि ये काफिर का वाक़या, और कुछ लोग जो है वो इस राय को ज़्यादा जोर दे के बयान करते हैं। उसकी वजह भी यही है कि अगर तो साबित होना कि ये अल्लाह के नबी का वाक़या है, तो फिर पता चल जाएगा कि नबी गैब दान भी कोई नहीं, सब कुछ जानने वाले भी कोई नहीं, और सुनते भी कोई नहीं। तो इसलिए कुछ लोग जोर इस पे देते हैं कि नहीं जी, ये तो एक बंदे, काफिर बंदे का वाक़या है। हालांकि एक है तहकीक के अंदर जो है वो कमज़ोरी हो जाना, और तहकीक बंदे की बस ये हो कि चलो, हसन बसरी ने मसलन जो तहकीक जिक्र की अपनी, कि तहकीक की हद तक एक बंदा ये कहे कि चलो जी ये काफिर का वाक़या, मेरी तहकीक ये है, इसकी तो गुंजाइश है। लेकिन एक है कि अपने गलत मसलक को साबित करने के लिए जानबूझ के बंदा इसको एक काफिर की जो है वो वाक़या बनाए, तो ये इंतहाई जो है वो गलत हरकत है, और ये काबिल मुआखज़ा बन जाएगी। क्योंकि कुरान के इशारे जो हैं कि कुरान उस बंदे से खिताब कर रहा है, और कुरान उसको कह रहा है कि हमने निशान बनाना है, तो कुरान के इशारे तो ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह का नबी है। और जब कुरान के इशारे अल्लाह का नबी के बना रहे हों, और फिर बंदा जानबूझ के लेके जाए कि नहीं जी ये काफिर का वाक़या है, तो ये दानिस्ता इस तरफ लेके जाना तो बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी। हाँ, अलबत्ता एक बंदे की वैसे तहकीक ही ये हुई है तो वो एक अलग बात है कि उसने अपनी राय दे दी, लेकिन अपने गलत मसलक को साबित करने के लिए इसको उधर मोड़ना जो है वो इंतहाई गलत है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ने सवाल किया, कम लबिस्ता, आप कितना रहे हैं यहां पर? कहने लगे लबिस्तो यौमन औ बाज़ा यौम, मैं एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, बल लबिस्ता मियाता आमिन, बल्कि आप तो यहां 100 साल तक रहे हैं। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 3 चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं, खाने की तरफ, पीने की तरफ और गधे की तरफ। अल्लाह फरमाते हैं फंजुर इला तामिक, देख अपने खाने की तरफ, व शराबिक, और अपने पीने की तरफ, लम यतसन्ना, वो गले सड़े नहीं है। एक तरफ खाना और पीना है, वो गले सड़े नहीं है। दूसरी तरफ गधा है, वो मुर्दा हो चुका है। अल्लाह उसके मतलब कहते हैं कि देख हम तेरे सामने उसकी हड्डियों को उठाते हैं और उनके ऊपर गोश्त चढ़ाते हैं। खाना पीना जो होता है ना, एक दिन पड़ा रहे ना खाने की चीज तो वो खराब हो जाती है अमूमन। चलो पीना जो है, पानी जो है, वो एक दिन में नहीं खराब होगा, तो 2-3 दिन के अंदर उसके अंदर काई वगैरह आनी शुरू हो जाएगी, वो 2-3 दिन में खराब हो जाएगा। और एक जिंदा गधा जो है ना, तो उसके मतलब तो ज्यादा जो है वो ख्याल हो सकता है कि ये ज्यादा अरसा तक रह सकता है, वो इधर उधर चर सकता है, अपनी जिंदगी गुजार सकता है। तो जिसके मुतल्लक ख्याल है कि वो 1 दिन या 2 दिन में खराब हो जाने वाली चीज है, उसको तो अल्लाह ने 100 साल तक भी सही रखा। और जिसके मुतल्लक ख्याल है कि ये तो शायद अपनी जिंदगी मजीद गुजार सकता है, अल्लाह ने उसको मौत दे दी है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरतें हैं। अल्लाह अपनी कुदरत का इजहार कर रहे हैं कि देखो, जो चीज़ जल्दी गल सड़ जाने वाली है, ख़राब होने वाली है, 100 साल भी गुजर गए, मैंने उसके ऊपर ख़राबी का कोई असर होने नहीं दिया, हत्ता कि गर्दो गुबार तक का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं, वो तरोताज़ा पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ वंजुर इला हिमारिक, अपने गधे को भी देख, हम तुझे लोगों के लिए एक निशान बनाना चाहते हैं, देख किस तरह हम हड्डियों को उठाते हैं फिर उनके ऊपर गोश्त चढ़ाते हैं, तो गधा तेरे सामने जिंदा होगा।
अल्लाह के नबी है ना, और नबी को इल्मुल यकीन तो पहले है कि मुर्दे जिंदा होते हैं, इल्मुल यकीन पहले है, फिर खुद अपने आप से वाकया पेश आ गया, ये हक्कुल यकीन है, और अपने सामने गधे को जिंदा होते देख लिया, ये ऐनुल यकीन है। ये 3 दर्जे होते हैं। पहला दर्जा इल्मुल यकीन होता है, इससे बड़ा दर्जा ऐनुल यकीन होता है, सबसे बड़ा दर्जा उमूमन हक्कुल यकीन होता है। इल्मुल यकीन ये कि किसी यकीनी जरिए से बात पता चल जाए, ऐनुल यकीन ये कि खुद अपनी आंखों से देख लिया जाए, ये उमूमन इल्मुल यकीन से बड़ा होता है। और ऐनुल यकीन के बाद हक्कुल यकीन ये कि खुद अपने ऊपर बीत जाए, ये हक्कुल यकीन उमूमन ऐनुल यकीन से भी बड़ा होता है। यहां पर मैंने दोनों जगह पर उमूमन का लफ्ज़ बोला है कि इल्मुल यकीन से उमूमन ऐनुल यकीन बड़ा होता है। बाज़ औक़ात आंखें धोखा भी खा जाती हैं, इल्मुल यकीन जहां वहां पर ज्यादा कवी हो जाता है। दौरे हाजिर में नेट वगैरह पर कई चीजें ऐसी नजर आती हैं कि मसलन कुछ लाइनें वगैरह बनी होती हैं, नीचे पूछा गया होता है कि इनमें से सीधी कौन सी है, टेढ़ी कौन सी है, दिखने में वो सारी टेढ़ी लग रही होती हैं, तो वो आंखें धोखा खा जाती हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं। तो बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है कि इल्मुल यकीन आगे बढ़ जाता है, ऐनुल यकीन पीछे हो जाता है, और बाज़ औक़ात तो हक्कुल यकीन भी पीछे हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं सोया हूं और मैं सुबह उठा हूं, तो मुझे यूं ही लग रहा है कि शायद मेरी तो अभी चंद मिनट ही आंख लगी है, लेकिन मेरे साथ जो बैठे हुए हैं मुझे देख रहे हैं, वो कहते हैं कई सब तो 6 घंटे सोते रहे हो। तो यहां पर अपने ऊपर बीती है, नींद मुझे आई है, हक्कुल यकीन है, लेकिन ये हक्कुल यकीन कमजोर हो गया और इल्मुल यकीन आगे बढ़ गया, ऐनुल यकीन देखने वालों का यकीन आगे बढ़ गया। तो बाज़ औक़ात जरूर ऐसा हो जाता है कि ऐनुल यकीन या हक्कुल यकीन पीछे हो जाते हैं, लेकिन उमूमन ये तरतीब होती है कि सबसे छोटा दर्जा इल्मुल यकीन, उससे बड़ा ऐनुल यकीन, उससे बड़ा हक्कुल यकीन। इल्मुल यकीन इनको पहले ही है, हक्कुल यकीन भी अल्लाह ने करवा दिया, और अपने सामने जो है वो गधे को जिंदा करवा के अल्लाह ने ऐनुल यकीन भी करवा दिया। तो तीनों दर्जे अल्लाह ने इनको दे दिए। जब तीनों दर्जे हासिल हो गए, फलम्मा तबय्यन लहू, बात बड़ी निखर के सामने आ गई, वो जो एक हैरत वगैरह थी वो सारी खत्म हो गई। काला कहने लगे, आलमू मैं जानता हूं, अल्लाह अल्लाह, ये इजहार कर रहे हैं कि या अल्लाह मैंने जो सवाल किया था ना, वो सवाल कोई बेयकीनी की वजह से नहीं किया था, मुझे तो पहले ही या अल्लाह तेरी कुदरत का यकीन है, मैं पहले से ही जानता हूं कि अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मैंने तो सिर्फ अपनी एक हैरत दूर करने के लिए इजहार किया था, सवाल किया था, बाकी मुझे अल्लाह की कुदरत के ऊपर पूरा यकीन है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।